Hello students, how are you? I think you will be fine at your homes with your parents. बच्चों, आज मैं आपको हॉर्नबिल का प्रोज का लेसन सेकंड में का मैं थोड़ी आउटलाइन आपको बतला रहा हूँ समरी। जैसे मैंने बताया था 28 लेसन्स हैं और इट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर द होल कोर्स विद इन 7 और 8 मंथ्स। कोशिश करता हूँ कि शुरुआत वाले पार्ट को जो है समराइज कर दिया जाए और जो टफ चैप्टर उनको पूरी तरीके से पढ़ाया जाए। तो बच्चों, लेसन सेकंड आपका है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी ऑल टुगेदर। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरेंगे। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ साथ रह सकेंगे। तो इस बच्चों, इस जो लेसन है आपके, इसके जो राइटर हैं वो आपके गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, इन्होंने इसको लिखा है। और जो ये राइटर है वो 37 वर्ष के एक बिजनेसमैन है। 37 वर्ष के बिजनेसमैन। तो इन्होंने क्या किया कि कैप्टन कुक ने, एक कैप्टन कुक नामक एक सी ट्रेवलर थे 200 वर्ष पहले, 200 years बिफोर। तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड का चक्कर काटने की कोशिश की थी इन्होंने। उसी को इन्होंने भी दोहराने की कोशिश की, जैसे कि कैप्टन कुक ने किया था 200 वर्ष पहले। तो ये बिजनेसमैन थे, तो इन्होंने भी वही कोशिश की करने की। तो उसमें ये कई वर्षों से ये और इनकी पत्नी, बिजनेसमैन जो थे, राइटर हैं इसके पार्ट के, ये और इनकी पत्नी जिनका नाम मैरी, वाइफ का नाम इनकी मैरी, तो उन्होंने कोशिश की थी कि ये भी उसी को डुप्लीकेट करेंगे। माने जैसे कैप्टन कुक ने 200 वर्ष पहले यात्रा की थी तो ये लोग भी यात्रा करेंगे। खैर 1976 में इन्होंने यात्रा प्रारंभ की। उस समय इनके पास जो बोट थी वो करीब 23 फीट की बोट थी और 30 टन वजन की थी। 23 फीट की बोट थी और 30 टन की वजन की थी, लकड़ी की बनी हुई थी बोट इनकी। तो उस पर इन्होंने यात्रा प्रारंभ की। उस समय टोटल जो मेंबर्स थे उसमें ये स्वयं थे, इनकी पत्नी मैरी और इनके 2 बच्चे थे, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र की उम्र 6 वर्ष की थी, पुत्री की उम्र 7 वर्ष की थी और साथ में 2 क्रू मेंबर और थे। तो टोटल 6 लोग थे। इन्होंने यात्रा प्रारंभ की। तो यात्रा प्रारंभ की, जहाज में सभी प्रकार के साजो सामान जो आवश्यक होते हैं वो थे और जहाज के ऊपर सबसे ऊपरी सिरे पे एक फ्लैग टाइप का झंडी जैसी लगी हुई थी। तो यात्रा जब इन्होंने प्रारंभ की, अच्छी तरीके से यात्रा चल रही थी। तो 35,000 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर की जब यात्रा पूरी हो गई, उसी बीच में समुद्र इनके लिए समस्याएं उत्पन्न करने लगा। उस जगह जाके जहाज, जो समुद्री लहरें थी, काफी ऊंची ऊंची उठने लगी, बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी। और यहाँ तक कि सभी मेंबर जो थे काफी भयभीत थे और डरे हुए थे। और इतनी ऊंची लहरें थी कि वो झंडी को टच करते हुए जा रही थी, इतनी ऊंची। फिर इसके बाद में थोड़ी सी शांति हुई, लेकिन ये शांति और ज्यादा समस्या उत्पन्न करने वाली थी। अब नेक्स्ट जो डे था वो जो 1 जनवरी था, तो इन्होंने सोचा कि चलो साल का अंत है, ये ऐसे गुजर जाएगा, अगले साल की शुरुआत अच्छी तरीके से हो जाएगी। लेकिन 1 या 2 तारीख को समस्याएं इनके साथ में और बढ़ के आने लगी। समुद्र की बहुत जो लहरें थी और विकराल रूप उन्होंने धारण किया। एक लहर आई कि इनके जहाज में इतनी तेजी से थपेड़ा मारा कि जो उसके जो क्रू मेंबर्स थे वो सब चोटिल हो गए। ये भी अपनी जगह से सबने जब ये समस्या समझ ली तो सबने अपनी जो है रोप से अपने आप को, जहाज के रोप से कस लिया और 3 बार अपने आप को टाई कर लिया जहाज से। जहाज में जो अंदर
चीज़ें होती हैं उनसे, जिससे कि जब जहाज डगमगाए या जो बोट थी, विशाल बोट थी, वो डगमगाए तो किसी को समस्या नहीं हुई। लेकिन जब लहरों ने इतना ज़्यादा आवेश में आके टक्कर मारा तो ये सब छितर बितर हो गया। जहाज में जो सामान रखा हुआ था, खाने पीने का, तस्तरियाँ, प्लेट्स वगैरह, ये सब बाहर बह रही थी। ये खुद जहाज से बाहर गिर गए, क्योंकि वो रस्सी से कसे हुए थे तो थोड़ी दूर पे गए। फिर इसके बाद में अचानक क्या हुआ कि एक लहर जो थी वो कस के आई, जिससे कि ये फिर जहाज के अंदर चले गए। एक तो इस प्रकार से इनकी वहाँ पे जान बची। फिर उन्होंने देखा जाके कि वहाँ पे प्लेटें वगैरह सब पानी में इधर उधर बह रही थी और खाने पीने का सब सामान सब बह रहा था। फिर उन्होंने देखा कि इनके बच्चे कहाँ पर है, तो देखा जाके बच्चे अपने जो रूम टाइप बना हुआ था उसमें सुरक्षित थी, लेकिन जो लड़की थी उसके काफ़ी चोट आ गई थी, मत्थे में बम्प टाइप का पड़ गया था। सूजन जैसे चोटिल आदमी हो जाता तो सूज जाता है, वो चीज़ हो गई थी और जबड़े से खून निकल रहा था। दूसरे जो क्रू मेंबर्स थे उनके भी साथ भी काफ़ी समस्याएं हो गई थी। फिर उन्होंने किसी और उसमें बोट में पानी भी भरने लगा था, तो जो क्रू मेंबर्स थे ये भी इन्होंने अपने बच्ची को देखा तो और उसको सोचा कि इससे बड़ी समस्या उधर है, पानी में, बोट में पानी भर रहा है। तो जाके उसके सुराख जाके इन्होंने अपनी हथौड़ी वगैरह, छेनीली, जो भी इक्विपमेंट थे उनसे जाके ठीक छेद को भरा जाके, और फिर जाके ये लोग सब सही दिशा में, जो जहाज का जो स्टीयरिंग वगैरह थी उसको सही किया बोट की, और फिर उसको जहाज को लेके आगे बढ़े। तो कुछ दिनों के बाद में इन्होंने इस तरीके से बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी यात्रा को पूरा किया। तो आज भी उस यात्रा के बारे में सोचते हैं तो लेखक सहम जाता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो इन्होंने यात्रा पूरी की। तो पूरा उसी में एक प्रकार से लेसन का सारांश निकला, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कहने मतलब है, यदि हम सब साथ साथ रहेंगे तो हम मरने से नहीं डरेंगे। तो वही उसी बात को लेकर, अपनी यात्रा को लेकर इन्होंने ये पूरे पाठ का जो इस शीर्षक दिया है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके इसको जो है कल क्वेश्चन आंसर्स कराने की कोशिश करूँगा। समराइज हो गया, फिर टाइम मिलेगा तो फिर इसको डिटेल में भी पढ़ा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर टुडे।